विद्यार्थियों, आज हम ईंटें, मनके तथा अस्थियां नामक विषय से इसका उपभाग 4 का अध्ययन करेंगे। उपभाग 4 में सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। हम इस बात का अवलोकन करेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थीं और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सामाजिक विभिन्नता थी या नहीं थी। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा काल का, ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमें जो भी अध्ययन करना है अवशेषों के आधार पर ही करना है। तो यहाँ हमें इस बात का अवलोकन करना है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था उसमें किस प्रकार का सामाजिक विभिन्नताएं थीं, और इसमें का उपभाग 4 है और 4 का उपभाग 4.1 शवाधान। विभिन्न पुरातत्वविद सामाजिक विभिन्नताओं के अवलोकन के लिए विभिन्न विधियों को अपनाते हैं, किंतु इन्हीं विधियों में से एक विधि है समाधानों का अवलोकन। इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि समाज का जब से निर्माण हुआ है, मरने के पश्चात व्यक्ति के शव का कुछ ना कुछ क्रियाकर्म अवश्य किया जाता रहा है। हर काल में, हर सभ्यता में शवों का अलग अलग प्रकार से उनका अंतिम क्रियाकर्म किया जाता रहा है। तो हमने देखा हड़प्पा काल में हम किस प्रकार से समाधानों में उनका अंतिम संस्कार करते थे। तो यहाँ पर पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष में सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से एक विधि समाधानों का अध्ययन है। मिस्र के पिरामिडों से हमें ज्ञात होता है कि आप लोगों ने सुना होगा पिरामिडों का प्रारंभ मिस्र से होता है, और मिस्र में जो पिरामिड बनाए जाते थे उन पिरामिडों को इस प्रकार से बनाया जाता था। ये राज परिवार जो होते थे या राजघराने होते थे या राजा के जो समाधान होते थे उसके लिए ये पिरामिड प्रसिद्ध थे। तो इन्हें राजकीय पिरामिड जो होते थे उनमें राजा के परिवार के सदस्यों को दफनाया जाता था। लेकिन इस बात का पता, मिस्र के जो समाधान है या पिरामिड है वो उनमें से कुछ समाधान या पिरामिड हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकक्ष हैं, उसी समय के हैं। तो इन पिरामिडों से हमने कैसे पता लगाया कि मिस्र के जो पिरामिड हैं वो राजघराने के या राजा के समाधान हैं या राजकीय समाधान हैं, ये हमने कैसे पता लगाया। इसके लिए हमने जब उनकी खुदाई की तो उन पिरामिडों में शवों के साथ, शव के जो ढांचे मिले हैं उनके साथ साथ बहुमूल्य सोना, चांदी, रत्न इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो ये राजकीय समाधान थे, क्योंकि राजकीय समाधान में ही इतने बहुमूल्य धातुओं को उनके साथ रखा जाता था। पुरातत्वविद इस बात को मानते हैं कि हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो भी शवों को दफनाते थे उनके साथ मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, कहीं कहीं पर आभूषण, उनकी आवश्यकता की वस्तु आभूषण, और यहाँ तक कि जो स्त्री पुरुष होते थे उन सब के साथ आभूषणों को भी दफनाया गया है। कहीं कहीं, ये हर जगह नहीं है, कॉमन नहीं है, ये कहीं कहीं समाधानों में ऐसा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, और जो गर्त होता था उसकी जो बनावट होती थी वो एक दूसरे से भिन्न होती थी। जो गड्ढा खोदते हैं शव को दफनाने के लिए, बनावट भिन्न, कहीं लंबा, कहीं गोल, कहीं ऊंचा, कहीं गहरा, विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से उनको की गर्तें प्राप्त हुई हैं। गर्त की जो दीवार होती थी उस पर ईंट से चिनाई की गई थी। जो ईंट होती थी उससे कहीं कहीं, सभी समाधानों में नहीं, सभी गर्तों में ऐसा नहीं था, चिनाई की गई थी। किंतु इससे सामाजिक भिन्नता सिद्ध नहीं होती। केवल इतनी बात से कि कहीं गर्त में चिनाई थी, कहीं आभूषण रखे, कहीं मृदभांड रखे थे, तो इससे भी सामाजिक भिन्नता की स्थिति सामने नहीं आती है, सामाजिक भिन्नता सिद्ध नहीं होती है। बल्कि वो क्या कहते हैं, कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो पुरुष तथा स्त्रियों की कब्रों में मिले हैं। इसका आशय यह है कि जरूरत का उपयोगी सामान शवों के साथ दफनाया जाता होगा,
लोगों का विचार होगा कि ये जो शव है इसकी आत्मा कभी भटक के यहाँ आएगी तो उसको ज़रूरत का सामान उसका कब्र में रख दिया जाए, जिससे कि वो कहीं परेशान ना हो। इस प्रकार के लोगों के विचार रहे होंगे। हड़प्पा में हुए कब्रों के उत्खनन से एक खोपड़ी के पास 3 छल्लों वाला, जब 1980 के दशक में हड़प्पा में जब उत्खनन का कार्य किया गया तो एक कब्र से एक खोपड़ी प्राप्त हुई, खोपड़ी की हड्डी प्राप्त हुई है और उसके पास 3 छल्लों वाला शंख, जैस्पर से निर्मित मनके, 3 छल्लों का शंख, जो शंख होता बजाने वाला 3 छल्ले वाला, और जैस्पर एक उपरत्न होता है, इससे निर्मित कुछ मनके और तथा सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी मिला है। सूक्ष्म छोटे छोटे मनकों से बना एक आभूषण भी मिला है। शंख, जैस्पर के मनके तथा सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण, मृतकों के जो गर्त होते उसमें एक तांबे का दर्पण, चूँकि उस समय कांच का प्रयोग नहीं होता था दर्पण बनाने के लिए, तो उस समय तांबे का एक तख्ता लिया जाता था, उसको अच्छी सी पॉलिश युक्त उसको चमका दिया जाता था, जिससे कि उसमें हमारी शक्ल सामने दिख जाती थी। तो इस प्रकार कई कब्रों से हमको चांदी के, तांबे के दर्पण भी प्राप्त हुए हैं। का शंख, जैस्पर के मनके तथा सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण बना। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। यानी ये जो हमने आपको बताया है कि कहीं कहीं सोने चांदी के आभूषण मिले हैं, कहीं बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, कहीं जैस्पर के मनके मिले हैं, सूक्ष्म मनके मिले हैं, कहीं शंख प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जो हमें मिस्र के पिरामिडों में जितना हमें बहुमूल्य धातुएं मिली हैं राजकीय समाधानों से, उतनी हमारे यहाँ नहीं थी। ये तो कोई एक आध ही ऐसा सब होता था, एक आध ही ऐसी कब्र होती थी जिससे ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं हमें। सामान्य वे पर अगर देखा जाए तो समान शव थे और वहाँ के लोग बहुमूल्य धातुओं या सोना चांदी को कब्र के में शव के साथ दफनाने में विश्वास नहीं करते।